जय हिंद साथियों, आपके अपने परिवार आसमा सिविल एकेडमी में मैं इशार अहमद आप सभी का एक बार फिर से पुरजोर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ हैं और बिल्कुल मस्त हैं और साथ ही साथ अपनी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी बेहतर जोरों शोरों से और एक युद्ध स्तर में कर रहे हैं। और साथियों, हम डेली करंट अफेयर का आज 10 जुलाई का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर पढ़ेंगे जो कि हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और कौन कौन सा एग्ज़ाम? तो CGPSC, व्यापम, SSC, रेलवे, बैंकिंग, जिसमें करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और ख़ास तौर से ये बात भी बताना चाहूँगा मैं आपको कि व्यापम ने अपना कैलेंडर जारी कर दिया है। बहुत जल्द हम मतलब आपके रिकॉर्डेड लेक्चर्स शाम वाले आएंगे GS के, जिसमें आपके हॉस्टल वार्डन और जितने भी पोस्ट आए हैं उसके जो है हम क्या करेंगे, उसमें स्टडी करेंगे, जो कि हमारे एग्ज़ाम ओरिएंटेड रहेगा पूरा वो, और हम उसमें स्कोर कर पाएंगे, हम उस एग्ज़ाम में स्कोर कर पाएंगे बेसिकली, है ना। तो चलिए अपना सत्र प्रारंभ करते हैं। और हर सत्र की शुरुआत एक सकारात्मकता के साथ होती है, लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप चैनल में पहले से हैं तो हमारा सपोर्ट करिए और व्हाट्सएप स्टेटस में इसे ज़रूर लगा लिया करिए। चलिए आइए अपना सत्र स्टार्ट कर रहे हैं। आज का ज्ञान क्या है? तो नुकसान से निपटने में सबसे ज़रूरी चीज़ है उससे मिलने वाले सबक को ना भूलना, वो आपको सही मायने में विजेता बनाता है। कौन बोल रहे हैं? तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी कह रहे हैं। देखो बात साथियों, बात में बहुत ज़्यादा गहराई है और शुरुआत में ही मैं यही कहता हूँ आप लोगों से कि नुकसान से निपटने के लिए क्या बोल रहे हैं, नुकसान से निपटने पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है उससे मिलने वाली सबक। अगर हम रोज़ प्लान करते हैं, मैं वापस उसी डोज में आऊँगा कि आप लोगों के लिए रोज़ क्या करना है, रोज़ करना है अपने एग्ज़ाम के लिए प्लान। और प्लान में गलतियाँ होने की संभावनाएं ज़्यादा रहती है। कभी हम पूरा सिलेबस मतलब जो हम प्लान किए रहते हैं उसको कंप्लीट कर लेते हैं और कभी नहीं कर पाते। तो इसका मतलब ये नहीं है मेरे प्यारे साथियों कि आपसे वो नहीं होगा। आप उसको नेक्स्ट डे के लिए या अपने नेक्स्ट प्लान में उसको ऐड ऑन करो और डेली प्लान करो, रोज़ रात के प्लान करो। आज है 10 जुलाई, तो 10 जुलाई के रात के आप जो है ये डोज लेंगे कि आप क्या करेंगे, प्लान करेंगे, और 11 जुलाई को मतलब 11th ऑफ जुलाई को आप क्या करेंगे, पूरी तरीके से उसमें अपनी जान झोंक देंगे। जान झोंक देना है, ठीक है। चलो सर, आप इतना चिल्ला क्यों रहे हैं? मैं चिल्ला नहीं रहा हूँ बेटा, मैं आप लोग के भविष्य के बारे में के लिए ही बोल रहा हूँ कि आपको प्रॉपर क्या करना है, रोज प्लान करना है। लास्ट टाइम मैंने क्वेश्चन पूछा था कि इनमें से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री अभ्यास है? तो रिम ऑफ द पैसिफिक, रिमपैक। तो किन किन लोगों ने आंसर दिया है? दरअसल कल 9 जुलाई को मेरा बर्थडे था, तो बहुत सारे लोगों ने विश भी किया है और थैंक यू सो मच श्री, थैंक यू। रिम ऑफ द पैसिफिक, वेरी गुड। और इन्होंने बताया भी है कि ये प्रशांत महासागर में किया जा रहा है और शिवालिक ने इसमें पार्टिसिपेट किया है, ठीक है, INS शिवालिक ने। टुडे क्वेश्चन आंसर इज रेम्पिक, वेरी गुड रागिनी। फिर उसके बाद है कविता ने कहा है वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। उसके बाद जो है आपका रिम ऑफ द पैसिफिक सही कहा है, शशि टंडन ने सही कहा है, ठीक है। हैप्पी बर्थडे सर जी कहा है कविता ने, थैंक यू सो मच। आप सभी ने मुझे विश किया, आप लोगों की दुआएं हमेशा मेरे साथ रहेगी, मेरे को ये पता है, मेरे को अटूट इसमें विश्वास है। तो साथियों, इसको शेयर भी करिएगा इस सेशन को ख्याल से, ठीक है। तो चलिए, राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, तो कब मनाया जाता है? तो आज के दिन ही मनाया जाता है। और आज कौन सा दिन है? तो आज है 10 जुलाई को। मत्स्य कृषि पे को बढ़ावा देने के लिए, मत्स्य कृषि भी एक प्रकार का जो है बहुत अच्छा फार्मिंग है, जिससे कृषक और जो मुख्य रूप से केवट और मछुआरे मतलब जनजाति के लोग हैं, उन लोग मुख्य रूप से ये कार्य करते हैं। आजकल तो सब जगह जो है देखा जा सकता है कि सब तालाब खुदवा के जो है आपका क्या कर रहे हैं, तो मत्स्य पालन कर रहे हैं। उसको बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर ये दिवस मनाया जाता है। स्रोतों के अनुसार पता चलता है कि 1957 से मतलब 1957 से ये स्टार्ट हुआ है। प्रोफेसर डॉक्टर हीरालाल चौधरी और उनके सहयोगी डॉक्टर अली कुन्हा ने उड़ीसा में जो है मछलियों के प्रजनन पे जो है रिसर्च किया और उनको जो है उसमें सफलता मिली। देन उन्होंने जो है तब से जो है ये मत्स्य दिवस मनाया जाता है, ठीक है, मत्स्य किसान दिवस मनाया जाता है, ठीक है, राष्ट्रीय स्तर पर। अगला प्रश्न है, ईरान के 90वें राष्ट्रपति के रूप में किनकी नियुक्ति की गई है?
तो याद रखिएगा, आप लोग हॉस्टल वार्डन वाले राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जो है समसामयिकी से प्रश्न पूछने की संभावनाएं बढ़ जाती है। तो याद रख लो इसको। कौन है, तो क्या नाम है इनका, तो मसूद पेजेश्कियन। ठीक है, मसूद पेजेश्कियन, अभी अभी इनकी नियुक्ति हुई है। तो नियुक्ति से संबंधित मैं एक प्रॉपर सेगमेंट में वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अभी जो है पढ़ते जाइए। जन्म इनका 29 सितंबर 1954 में हुआ है। पेशे से हृदय रोग विशेषज्ञ है। तबरीज से मेडिकल यूनिवर्सिटी के प्रमुख रहे हैं। 1997 में ईरान के स्वास्थ्य मंत्री भी बने, और जो है हिजाब के सख्त खिलाफ रहते हैं ये। ठीक है, मतलब पर्दा प्रथा का क्या करते हैं, विरोध करते हैं। क्लियर है। मसूद पेजेश्कियन, आपका पेजेश्कियन को ईरान का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। सारी चीज़ें मैंने बता दी। आगे बढ़ें। अगला है, हाल ही में 15वें कृषि नेतृत्व पुरस्कार समिति द्वारा किस राज्य को 2024 का सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो आप लोगों को पता चल गया होगा। नहीं पता चला है तो मैं तो हूँ ना, मैं हूँ ना। कौन से राज्य को मिला है? तो महाराष्ट्र की। यहाँ की उच्च तकनीकी कृषि व्यवस्था को देखते हुए राष्ट्रीय स्तर पर इन्हें बेस्ट क्या किया गया है? 15वें कृषि नेतृत्व पुरस्कार समिति द्वारा बेस्ट कृषक जो है राज्य के रूप में इसे जो है नामित किया है और पुरस्कार वितरित किया गया है। ठीक है, तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए। क्लियर। आगे बढ़ें। भारत ने एशियाई स्क्वैश डबल्स चैंपियनशिप में अभय सिंह, ये लड़का अभय सिंह है, इन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। याद रखना कितने जो है इस स्क्वैश डबल्स में कितने पदक जीते हैं? तो इन्होंने 2 खिताब जीते हैं। ठीक है, 2 खिताब, 2 जो है युगल खिताब इन्होंने जीता है। क्लियर। आगे बढ़ें। तो दक्षिण कोरिया के कहाँ हो रहा था ये? तो चेओंगजू में हो रहा था। ठीक है, चेओंगजू 3 बार बोल के देखो तो मजा आ जाएगा। ठीक है, पुरुष युगल और मिश्रित युगल दोनों में इन्होंने खिताब जीता है। जोहार मलेशिया स्थान में ये जो है आपका प्रोग्राम कराया जा रहा है। ठीक है, मतलब फाइनल हुआ। 22वां भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो मोदी जी प्रस्थान कर लिए हैं रूस में, और रूस के मॉस्को, कहाँ? तो मॉस्को में ये आयोजित किया जा रहा है 2023 में। कब? मतलब 21वां, मतलब 2023 में ये भारत के नई दिल्ली में हुआ था। 21वां अगर बात करें तो कहाँ हुआ था? तो 2023 में भारत में हुआ था। भारत के कहाँ हुआ था? तो दिल्ली में हुआ था। कैसे नहीं लिखा हुआ था? ठीक है, कोई बात नहीं, समझ जाओगे ना। भारत यहाँ से हटा के यहाँ लिख दें भैया, भारत में हो रहा था। ठीक है, अभी कहाँ हो रहा है? तो रूस के मॉस्को में। पीआईबी की न्यूज़ मैंने डाल दी है, तो जो है कौन, हमारे मोदी जी चले गए हैं। ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ें। चलो, 22वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लिया किन्होंने? हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। और रूस में जो है ये आयोजित कराया जाएगा, रूस के आपके मतलब मॉस्को में। ठीक है, अब जो है रक्षा, निवेश, ऊर्जा, सहयोग, शिक्षा, संस्कृति, अन्य प्रमुख मुद्दे पर चर्चा की जाएगी। हाल ही में किस मंत्रालय ने प्रोजेक्ट PARI जो है वो लॉन्च किया है? ठीक है, PARI को क्या पढ़ेंगे? परी पढ़ेंगे। ठीक है, तो परी अधिकतर किस में देखी जाती है? तो हमारे सांस्कृतिक जो है मतलब मानसिकता में देखी जाती है। मतलब कि भारत में स्थित जितने भी सांस्कृतिक धरोहर है उनकी महत्वता को बताना, उनकी महत्वता को संजोए रखना और आधुनिकता की ओर बढ़ना, मतलब लोगों को उन सब चीज़ों से अवगत करा के जो है आपका भारत का विकास करना, इसका मुख्य उद्देश्य रहा है। ठीक है, तो संस्कृति मंत्रालय द्वारा जो है 21 से 31 जुलाई 2024 तक आने वाले कार्यक्रम में नई दिल्ली में ये आयोजित कराया जाएगा। 46वां विश्व धरोहर समिति की बैठक के साथ ये जो है शुरुआत की गई है। क्लियर है। आगे बढ़ें। चलो, उसके बाद भारत हाल ही में सऊदी अरब के रियाद में 2024 एशियाई बिलियर्ड्स चैंपियनशिप किसने जीता? तो किसने जीता? तो अधिकतर नाम सुनते होंगे आप लोग पंकज अडवाणी जी का। इस बार पंकज अडवाणी जी नहीं जीते हैं। इस बार जीते हैं कौन? तो इस बार जीते हैं आपका ध्रुव सिटवाला। ठीक है, ध्रुव सिटवाला जी हैं ये इस बार जो है इस खिताब को जीते हैं। पंकज अडवाणी लगभग तीसरी बार हारे हैं इस प्रकार की प्रतियोगिता में। ठीक है, 2 और 5 का स्कोर था इन लोगों का। बिलियर्ड्स देखते हो? ठीक है, बिलियर्ड्स देखना बहुत अच्छा गेम होता है, खेलना भी, लेकिन अभी नहीं, अभी पढ़ाई करो। पता है ना 15 सितंबर को होने वाला है क्या? हॉस्टल वार्डन का एग्जाम। ठीक है, तो ध्रुव सिटवाला ने पंकज अडवाणी को 5-2 से हराकर सऊदी अरब के
रियाद में 2024 एशियाई बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। ठीक है, आगे बढ़ें। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो, नाटो शिखर सम्मेलन कहाँ हो रहा है भाई, आयोजन किस देश में हो रहा है, तो मैं बता देता हूँ आपको कहाँ हो रहा है, तो अमेरिका में हो रहा है। और अमेरिका के कहाँ हो रहा है, तो अमेरिका के वाशिंगटन, वाशिंगटन डीसी में हो रहा है, याद रखना। ठीक है, अब नाटो की बात करें तो नाटो क्या है, तो एक आपका नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, 4 अप्रैल 1949 को इसकी स्थापना हुई है। ब्रुसेल्स बेल्जियम, कहाँ, बेल्जियम, बेल्जियम, ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका क्या है, मुख्यालय है। तो आपको ये पता होना चाहिए। तो आइए, इसमें क्या बात हो रही है, अब कहाँ हो रहा है, अमेरिका में हो रहा है। तो अमेरिका के जो आपके राष्ट्रपति हैं जो बाइडन, उन्होंने जो है, जो रशिया है, यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, तो यूक्रेन और रशिया का जो युद्ध चल रहा है, तो यूक्रेन के लिए अपना मजबूत समर्थन पेश किया है कि यूक्रेन में जो है बहुत ज़्यादा जाति हो रही है। तो ये इसमें विशेष मुद्दा है। ठीक है, 9 से 11 जुलाई तक के चलेगा। ठीक, आगे बढ़ें। हाल ही में खबरों में रहा विझन जाम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह किस राज्य में स्थित है, किस राज्य में स्थित है भाई विझन जाम, अडानी ग्रुप खरीद लिया है इसको, पता है आप लोग को, अडानी ग्रुप जो है इसको खरीद लिया है, बहुत अच्छी बात है। और ये जो है मुख्य रूप से देखा जाए तो केरल राज्य में है। ठीक है, अब इसका महत्व समझते हैं साथियों। इसका महत्व समझना इसलिए बहुत ही आवश्यक है हमारे लिए कि आखिरकार ये इतने लाइमलाइट में, इतने जो है आपका सामने क्यों उजागर हो रहा है। दरअसल बात ऐसी है कि एक ट्रांसशिपमेंट पोर्ट होगा। क्या होगा, एक्सक्लूसिव ट्रांसशिपमेंट पोर्ट। क्या होता है ये एक्सक्लूसिव ट्रांसशिपमेंट पोर्ट, एक्सक्लूसिव ट्रांसशिपमेंट पोर्ट जो है बेसिकली बंदरगाह से आगे जो है बहुत सारे स्टेशंस बनाए जाएंगे, और उस स्टेशंस में जो बाहर के जितने भी सामान आएंगे, मतलब निर्यात होगा, आयात होगा, तो उस आयात में जो है क्या करेंगे, उसको वहीं से ही खाली करके, मतलब अगर किसी से ख़रीदना है तो वहाँ दूसरे देश का अगर जहाज आ रहा है तो उसमें वापस लोड कर देंगे, और लोड करके जो है आपका वहीं से भेज देंगे। इस प्रकार की प्रक्रिया होगी, और बहुत बड़ा जो है ये प्रोजेक्ट है, और ये हमारे लिए बहुत ही मतलब अच्छी बात है, क्योंकि एक्सक्लूसिव ट्रांसशिपमेंट पोर्ट जो है बेसिकली देखा गया है तो चाइना में है, और आपका मतलब बड़े बड़े देशों में ये ट्रांसशिपमेंट मोड देखने को मिलता है, लेकिन हमारे यहाँ ये जो है पहली बार स्टार्ट हो रहा है भारत में। एक ये पहली बहुत अच्छी पहल है। आप लोगों के लिए प्रश्न है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान भारत में वार्षिक रक्षा उत्पादन कितना था। आप लोगों के लिए प्रश्न है, मैं आंसर का है बताऊं तो आप लोगों को इसका आंसर देना है। क्लियर है साथियों, ठीक है, चलो। तो यहाँ हमारा सत्र कंप्लीट होता है। अभी तक हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत।